अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, ट्रक ड्राइवर्स को सिगरेट पीकर ट्रक चलाते तो देखा होगा, रिक्शा ड्राइवर्स को चाय पीकर रिक्शा चलाते भी देखा ही होगा, लेकिन क्या कभी किसी पायलट को, जी हाँ, पायलट को चर्स पीकर जहाज उड़ाते देखा आपने? नहीं। अमूमन आप जो लोग नशा करते हैं उनको कहते हैं, उनको छेड़ते हैं पीआईए के नाम से कि पीआईए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ अफसोसनाक वाकया पेश आया है इंडिया के अंदर, जब एयर इंडिया के एक पायलट ने, जी हाँ, नशा करने के बाद जहाज उड़ा दिया। और फिर उसके बाद वो क्या कुछ करता रहा, वो ऐसे करतब करता रहा जिसमें 137 लोगों की जानें दांव पर लग गई। जी हाँ, आपको इस पूरी खबर के बारे में बड़ी मज़ेदार और बड़ी इंटरेस्टिंग बताने वाली चीज़ें कि जहाज़ जो उड़ाया जा रहा था, वो जो इनका पायलट था उसने नशा कर रखा था, और 137 मुसाफिर इस जहाज़ के अंदर नहीं जानते थे कि ये प्लेन नीचे उतरेगा या नहीं, और इसका जो पायलट है वो नशे में मुब्तला है, और वो क्या कर रहा है और आगे कौन कौन सी हरकत कर रहा है। खबर की मुकम्मल तफसील जानने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। 4 अगस्त 2026 को एयर इंडिया की एक परवाज़, जिसका नंबर अगर बताएं आपको तो AI2379, थाईलैंड से फुकेट से नई दिल्ली जा रही थी तैयारा, एयरबस था, और इसमें 137 मुसाफिर थे, जबकि 8 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। 137 मुसाफिर, उनकी जिंदगी खतरे में डाल दी। जी हाँ, तकरीबन 300 फुट से नीचे अचानक आकर ये प्लेन गिरा। इसके बाद जनाब बाहिफाजत तो ये उतर गया, लेकिन 13 मुसाफिर इसमें शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 4 इनके जो क्रू मेंबर्स थे वो भी शदीद जख्मी हुए, उन्हें भी शदीद चोटें पहुंची। इसके बाद पायलट को पकड़ लिया गया और पायलट के हैरान कुन चीज़ें सामने आना शुरू हो गई। जी हाँ, पायलट का टेस्ट किया गया। पहले तो ये चीज़ें सामने नहीं लाई गई, लेकिन पायलट जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, मशकूक हरकत कर रहा था, बाद उसका दोबारा टेस्ट किया गया तो उसमें इस चीज़ की तस्दीक हुई कि उसने कोई नशा आवर चीज़ ले रखी थी। जी हाँ, वो चर्स का इस्तेमाल करके जहाज़ उड़ा रहा था। और इसके बाद उसने क्या कुछ किया, दुराने परवाज़ वो अपनी सीट से उतरकर सिगरेट पीता रहा। बार बार उसको उसकी सीट पर बिठाया गया और कहा गया कि भाई साहब, ज़रा जहाज़ को सामने देखकर ध्यान से उड़ाओ, ये तुम्हारे बचपन में खेले जाने वाला कोई जहाज़ या खिलौना नहीं जिसे तुम रिमोट से उड़ा लोगे, जहां मर्जी जाकर गिरे और कोई फर्क नहीं। इसमें 137 मुसाफिर सवार हैं, लेकिन बिना इस चीज़ की परवाह के और बिना किसी होश में ये पायलट जो है, इसने जब जहाज़ को उड़ाया तो फिर बिलाखिर इसने 300 फुट नीचे लाकर स्पीड में इस जहाज़ को गिरा दिया। अब ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया जो एयर इंडिया के प्लेन में मौजूद है, पायलट जो उसके ऊपर आया है, और ये सारी जिम्मेदारी इस पायलट पर आयद होती है या फिर उन पर होती है जो ऐसे लोगों का टेस्ट किए बिना इन्हें थमा देते हैं एक बहुत बड़ा जहाज़ के इसे तुमने उड़ाना है। और 137 मुसाफिर जो प्लेन में बैठे हैं, नेक्स्ट टाइम वो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें सफ़र करने से पहले कि अगर तो वो हवाओं में उड़ रहे हैं और उन्हें बाहिफाजत उतार दिया जाता है तो इट्स मीन कि उनका जो पायलट है उसने किसी किस्म की कोई नशा आवर चीज़ इस्तेमाल नहीं की, वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपका जहाज़ हिलने लगता है, अचानक से गिरने लगता है, या फिर आपको दे ज़मीन पर मारता है, तो समझ जाइएगा कि आपके पायलट ने भी ज़रूर गांजा यानी कि चर्स पी रखी है। इसी के साथ जनाब, आप लोगों की ज़िंदगियां किस कदर ख़तरे में हैं, और आप लोग जो एक पायलट के सहारे जहाज़ पे बैठ जाते हैं ये सोचकर कि अल्लाह के बाद हमारी जानें अब इसकी उसमें हैं और ये हमें जहां ले जाए और जहां भी हमें उतार दे। इसी के साथ जनाब, मैं तो प्लेन में सफ़र करते हमेशा से बहुत डरती हूँ। मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान से आई हूँ तो टर्किश एयरलाइन थी, और उसमें भी काफ़ी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही थी। जहाज़ जो है वो काफ़ी अपनी जगह से बार बार जो है वो हिल रहा था। खैर, डिस्टर्बेंस थी और शायद कुछ इस तरह का जो भी मामला थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मुझे मेरा रब याद आ गया था, और मैंने कलमे पढ़ना शुरू कर दिए थे कि अल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दे और मुझे खैरियत और आफियत के साथ नीचे उतार दे एक बार। मेरे बाप की तौबा, जो मैं आइंदा जहाज़ में बैठूँ। बिल्कुल मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी उस वक्त, लेकिन वही बात है, इंसान नशुक्रा है, फिर भूल जाता है और फिर से अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालकर जहाज़ में चढ़ जाते हैं। और इतने टन भारी जहाज़ हवा में उड़ रहा, और इसमें पूरी जिम्मेदारी एक पायलट की बनती है, जिसको मुकम्मल हिफाजत के साथ इतने सारे जो मुसाफिर जो उसके भरोसे पर बैठ गए हैं अल्लाह के बाद, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखे।
क्या कहना चाहेंगे इस अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से? अपनी राय मुझे लाज़मी दीजिएगा। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।